सर कल देखा जाए तो बहुत पुरअमन एहतजाज था, रैलियां निकाली जा रही थीं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि फिर से वही गिरफ्तारियां जो हैं वो देखने में आई हैं? अच्छा, बात ये है कि हमने कल जो एहतजाज किया था वो बड़ा जी। ही पुरअमन और पूरे पाकिस्तान में था। अच्छा, ये एहतजाज का सिलसिला हमारा 9 मई फरवरी के बाद से जो भी रिजल्ट आए उसके बाद से हमारा ये सिलसिला शुरू है। अच्छा, लेकिन मसला ये है कि हम पुरअमन होते हैं तो भी इनको तकलीफ है, अगर हम कहीं नारे ज़्यादा लगा देते हैं तो उसमें भी इनको तकलीफ है। मसला ये है कि अगर आपने इस एहतजाज को रोकना है, आपने इन सारे मसाइल को खत्म करना है जो एजुकेशन की तरफ जा रहा है, क्योंकि आप जो है पुरअमन लोगों को किस तरह पकड़ पकड़ के, कल एक क्लिप चल रहा था कि एक बगैर यूनिफॉर्म का बंदा जो है वो एक स्कूटर वाले को पकड़ के पुलिस वालों के हवाले कर रहा है, और उससे जब सहाफी पूछता है कि जी आप कौन है, वो जवाब नहीं देता। ये बिल्कुल वही सूरत हाल है जो 9 मई की थी। आप 9 मई को भी उठा के देखें तो ऐसे बहुत सारे आपको करैक्टर नजर आएंगे कि जो इस किस्म की हरकत करके लोगों को उकसा रहे थे कि जी आप इधर चलो, इसको पत्थर मारो, इसको ये करो, इसको वो करो वो। लेकिन क्योंकि हमारी डिमांड यही है कि GIT बनाई जाए और उसकी पूरी तहकीक की जाए। जिसने 9 मई के वाकये में कोई शिरकत की है या कोई गलत काम किया उसको बाकायदा सजा मिलनी चाहिए। हम इसको बिल्कुल वो नहीं करते। आफ्ताब साहब, आप जो फरमा रहे हैं कि पुरअमन एहतजाज कल था, हम ये देख रहे हैं कि जो हुकूमत है उनका मौक़िफ़ ये है कि ये बिल्कुल पुरअमन एहतजाज नहीं था, और हमें डर इस बात का है कि कहीं ना कहीं दोबारा 9 मई का जो सानिया है वो दोबारा रोनुमा ना हो जाए, इसलिए हम जो क्रैक डाउन करें उसकी वजह भी यही है। तो क्या सर वाकई कुछ वजह यही थी कि आप लोग इंतशार फैलाने के लिए शहरों पे निकल आते हैं? अच्छा, नहीं देखें, ऐसा नहीं है। आप लोग साफी हैं और आज का जमाना जो है वो पे 77 का जमाना नहीं है। आज तो कैमरे की आंख से कोई चीज भी छुप नहीं सकती, कोई चीज भी बच नहीं सकती। देखिए, जी बिल्कुल। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम कितने पुरतशद्दिद लोग हैं या हम कितने पुरअमन लोग हैं। 9 मई में 8 मई का इलेक्शन हुआ, मेरे पास सारे फॉर्म 45 आ गए। आने के बाद मैं गया RO ऑफिस में अपना रिजल्ट लेने के लिए। वहां पर ना कोई MPM के लोग मौजूद थे, ना जमात इस्लामी के, ना पीपल्स पार्टी के, कोई लोग मौजूद नहीं थे। हम गए, हम कोई 150-200 के करीब लोग थे। हमने जाकर वहां पे गए तो आगे एक SSP, 4 SHO, एक रेंजर्स की पूरी कमांड, उसका एक कर्नल वहां मौजूद था। उसने हमें अंदर नहीं जाने दिया। आज तक मैं RO से नहीं मिला। RO के ऑफिस में मुझे जाने नहीं दिया जाता, जब जाता हूँ ताला लगा हुआ है। आज तक नहीं मिल सका। मैं अपना रिजल्ट किससे लूं जब हम उसमें 200-250 आदमी जो है वो 15-16 पुलिस वाले और रेंजर्स वालों को कुछ नहीं कह रहे। तो इतना बड़ा जो हुआ 9 मई, ये बड़ा सवालिया निशान है 9 मई के ऊपर कि इतने बड़ा उसमें के कोर कमांडर क्या घर पे हमला हो जाए, कोर कमांडर ऑफिस पे हो जाए, मुख्तलिफ जगहों पे हो जाए और वहां पर कोई रेजिस्टेंस करने वाला कोई मौजूद ना हो। ये तो बड़ी सरप्राइज बात है और मैं ये समझता हूँ कि अभी हमें इनसे आगे निकलना चाहिए। इस वक्त सबसे बड़ा इशू ये है कि आपने इलेक्शन करवाया, जिस तरह आपने इलेक्शन करवाया वो भी आपके सामने। आपने 24-24 घंटे की अदालतें लगाई और उसके बाद आपने हमारा निशान छीना, हमारा। अगर हम एहतजाज और रैलियों की बात करें, हम माजी में थोड़ा सा चले जाते हैं, 2014 को अगर हम देखें, उस वक्त भी आप लोग इसी तरह इस्लामाबाद की जो शाहराएं थी वो बंद थी। आफ्ताब साहब, उस वक्त आपको सपोर्ट भी था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब जो सूरत हाल है, क्या आपको लगता है कि इस एहतजाज का कोई आपको सिला मिलेगा, या अब जो हमने देखा आप लोगों ने, यानी आपकी पार्टी का मौक़िफ़ था कि आसिफ ज़रदारी को हम सदर बनाने नहीं देंगे, लेकिन वो सदर की कुर्सी पर, सिंहासन पर विराजमान हो गए सर। सो आपको लगता है कि आप एहतजाजी ये जो सिलसिला है इससे कुछ मुश्किलात मज़ीद हुकूमत को पैदा करने देंगे? ये मफाद की सियासत है। देखें, ये मफाद की सियासत है, ये सियासत नहीं है। हमारा एहतजाज हक है, कानूनी शरन हक है हमारा कि हम पुरअमन एहतजाज करें। हम दुनिया को बावर कराएं कि ये हमारे साथ क्या जुल्म हुआ है कि 20 सीटें कराची की, 20 सीटें कराची की, 35 सीटें MPA की, NA की 20, एक सीट हमें भी दी गई और सब के सब हमारे पास रिजल्ट मौजूद है। क्यों नहीं बैठते हमारे साथ? हमने अदालत का दरवाजा खटखटाया, हमने इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटाया, हम अब सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, लेकिन हमें कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं सुन रहे? हमारे पास जो प्रूफ है वो प्रूफ आप ले आए। हम तो सिर्फ ये बात कर रहे हैं आपको पिछले 1 महीने से कि जी आपके पास जो फॉर्म 45 है
और जो हमारे सर, जो पास आखिरी कार्ड खेलना था पीटीआई ने वो मखसूस सीटों के हवाले से था, लेकिन यहाँ भी ऐसा हुआ कि उनको वो नहीं मिल सकी हैं। अब बाकी जमातों का फ़ायदा हो गया कि वो वही जो मखसूस सीटें उनके हिस्से में आनी थी वो बाकी जमातों को मिल गई। तो आपको नहीं लगता कि सारा जो मसला क्रिएट हो रहा है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की वजह से? तो आखिर क्यों वो आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, आपको क्या लगता है कहाँ कमी बाकी रह जाती है जो इलेक्शन कमीशन को पसंद नहीं आता? अच्छा, इलेक्शन कमीशन पहले दिन से 22 है, ये मैं खुल के आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए मुझे घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन 22 है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आपके प्रोग्राम की तवज्जो से कह रहा हूँ कि वो भी 22 है। वो जब हमारी बारी आती है, पीटीआई की बारी आती है, तो उसका रवैया कुछ और हो जाता है, और जब किसी और पार्टी की बारी आती है तो उसका रवैया कुछ और हो जाता है। वो 40 साल पुराने, अभी मेरे दोस्त कह रहे थे 9 मई को छोड़ दें, वो 40 साल पुराना केस उठाकर उसको 24 घंटे चला रहे हैं और उसको हीरो का करार दिया। जुल्फकार अली भुट्टो साहब को बहुत अच्छा किया, मैं इसमें बिल्कुल वो कहता हूँ कि बहुत अच्छा फैसला किया आपने, लेकिन दूसरे फैसले भी तो आप करें। है अभी आपके सामने है कि अमेरिका के अंदर क्या हुआ। 9 जजेस ने फैसला दिया कि ट्रंप इलेक्शन लड़ सकता है, हालांकि उसके ऊपर भी मुकदमात हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि आप आवाम की राय को रोक नहीं सकते। इसी तरह हम भी ये कहते हैं कि इमरान खान को बाइज्जत बरी किया जाए और उसको मैदान में आने दिया जाए। अभी रमेश साहब आपके प्रोग्राम में कह रहे थे कि जी ऑपोजिशन भी आके बैठे, ऑपोजिशन को तो आपने बैठने ही नहीं दिया। ऑपोजिशन को तो आपने बैंगन, भिंडी और टमाटर के पीछे लगा दिया। उसके बावजूद पाकिस्तानी अवाम ने, और मुझे पूरा यकीन है कि आप दोनों ने भी पीटीआई को वोट दिया होगा, पूरे पाकिस्तान ने जो है नहीं, बाई चांस हम वोट देने नहीं जा सके जी। अच्छा आफ्ताब साहब, एक तो आप जो बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी ड्यूटी होती है आप सबको तो मोटिवेट करते हैं, लेकिन हम सहरिश ने बात दुरुस्त की हम नहीं जा सके, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे सर, इस सारी सूरत हाल में इस वक्त आपको क्या लगता है कि एक तरफ तो आपकी गवर्नमेंट बन चुकी है खैबर पख्तूनख्वा में, वहां पे आप पे ये इल्जाम भी, खबरें ये आ रही हैं कि जो तैमूर झगड़ा है, इमरान खान ने उसका नाम दिया भी कि उसको वजारत का मनसब दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान की नहीं सुनी गई है। क्या वाकई ऐसा हुआ कि अब इमरान खान की जो है खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट नहीं सुन रही है? वो तैमूर साहब ने खुद ही आपको आके टीवी पे भी आके और हर जगह उसको डिनाई कर दिया है? लेकिन ये देखिए वहां पर एक हुकूमत का मसला है। आपको भी नहीं पता कि इमरान खान ने नाम दिया है, मुझे भी नहीं पता कि इमरान खान ने नाम दिया, ना मेरे आपके वकील कहते हैं सर। तो लेकिन ये कि जब तैमूर साहब जिसके बारे में बात हो रही है, उन्होंने जो है कह दिया कि जी मेरा ऐसा कोई मसला नहीं है। अच्छा, मैं तो इस वक्त कौम के मसले की बात कर रहा हूँ। आप सूबे पे जा रहे हैं, सूबा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना वफाक इंपॉर्टेंट है। अगर वफाक को नुकसान पहुंचेगा तो पूरे पाकिस्तान की इकाइयों को नुकसान पहुंचेगा। हमें चाहिए कि जल्द से जल्द, मेरी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये दरखास्त है कि हम जो पटिशंस लेकर गए हैं उस पर अच्छा या बुरा जो फैसला करना है जल्द से जल्द फैसला करें, ताकि आवाम इस बहम से निकले। आज हमारी कॉल के ऊपर 9 मई के बाद से जब भी हम कॉल देते हैं, जिस तरह लोग आते हैं, शिरकत करते हैं, इसका मतलब ये है कि लोगों का एतमाद हम पर है। अभी पे आपने खुद इस्लामाबाद, दिल्ली में देखा, पंजाब में देखा, कराची में, हमने कराची में 7 जगह पर एहतजाज किया, कहीं पत्ता भी नहीं टूटा। पुलिस वाले भी हमारे साथ खड़े थे। हम पुरअमन लोग हैं, पुरअमन तहरीक का हामी है। हम एहतजाज हमारा कानूनी और शरन हक है, और हम आइन के अंदर रहते हुए पुरअमन तरीके से अपना, जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते, जब तक हम आवाम का मैंडेट आवाम को लाके नहीं देते, हमारा ये एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। सही। आफ्ताब साहब एक चीज इस वक्त कल तहकीकात का मुतालबा किया गया है। अली अमीर ने कल कहा कि साइफर तहकीकात के लिए एक जुडिशल कमीशन जो है वो बनाना चाहिए, तो आपको लगता है कि ये बात जो है वो सुनी जाएगी, यहाँ तक मामला जा सकता है? सर, मेरे ख्याल में हम बहुत सारी बातें करते हैं, हम आपके तवज्जुह से भी करते हैं, हम आम प्रेस में भी करते हैं, हर जगह करते हैं, लेकिन अभी तक तो हमारी कोई सुनी नहीं गई। अगर बात यह है कि जब तक इस मुल्क को आप लॉ, उसके कानून के मुताबिक इस मुल्क को नहीं चलाएंगे तो ये मुल्क आगे तरक्की नहीं कर सकता। जिस हुकूमत के पीछे अवाम का मैंडेट ना हो, अवाम का एतमाद ना हो, वो कभी नहीं कामयाब हो सकती। इन्होंने पिछले 2 साल भी हुकूमत करके देख ली है, जो हाल में पहुंचाया है। यही वजह तो है कि अवाम ने अपना गुस्सा जो है वोट के जरिए निकाला है, इन्हें रिजेक्ट कर दिया है। ये मेरी बात, मेरी बहन, मेरे दोस्त, आपको याद रखनी चाहिए कि अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया। ये तो 10-15 सीटें भी नहीं मिली है इनको, ईमानदारी से इलेक्शन करवा दिया जाए, तो काउंटिंग करवा दी जाए, सिर्फ कुछ और ना करें, है उसको ले आए। जो रिजल्ट आपने मुरतब करके प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने दिया है
उस रिजल्ट के मुताबिक आप इनके फॉर्म 45 1 महीना हो गया ये फॉर्म 45 प्रोड्यूस नहीं कर सके, तो 47 में आफ्ताब जहांगीर साहब एक चीज ये तो आपको माननी पड़ेगी ना कि इलेक्शन कमीशन पे जो आप इल्जाम लगा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वो एक जो गैर मुतराज़ है नजर भी आती है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे सर, आपको नहीं लगता कि आपको जब आपके इल्म में था कि ये सारा मामला आएगा, लेकिन उसके बावजूद कोई आपकी टीम की ये नाअहली आप कह सकते हैं कि उन्होंने उस तरह तैयारी नहीं की, आपसे मखसूस नशस्तों की बहुत बड़ी फहरिस्त जो है वो माल गनीमत करके औरों में बांटी गई, तो ये बड़ा नुकसान, बड़ा धचका पीटीआई को, खुद पीटीआई की जो लीगल टीम है उसको क्यों समझ नहीं है, क्यों इस पे काम नहीं किया गया इससे पहले? देखिए सब जगह पे काम किया है। पहली बात ये देखें कि जब हमारा निशान बल्ले का ले लिया गया तो हमने एक पार्टी के साथ अलायंस किया, उस बेचारे को पकड़कर इतनी फैंटी लगाई है कि वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 आदमी 3 आदमी उसको पकड़ के लाके बिठा रहे हैं और कह रहा मैंने नहीं कोई अलायंस किया। ये आपके सामने है, हॉट सीट के ऊपर बिठाकर जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस से कराई गई है, इस तरह उस बेचारे से भी कराई गई। उसके बाद हमने जो है कानूनी तरीका अख्तियार किया, हमने कहा जी आप हमें निशान अलाट कर दे। उन्होंने हमें बैंगन कर दिया, बल्ला कर दिया, मुझे विकेट कर दिया और किसी को कुछ कर दिया, किसी को कुछ कर दिया। उसके बावजूद आवाम ने, मैं आपको ईमानदारी की बात बता रहा हूं कि आवाम ने इस तरह निकलकर वोट डाला है, खुद ढूंढ ढूंढ के निशान कि क्या निशान है किस पीटीआई के कैंडिडेट का, उसको निकालकर उसको वोट देकर उसको असेंबली में पहुंचाया है 2/3 अक्सरियत के साथ। अब उसके बाद कहते हैं कि जी आजाद है, आप हम आजाद है भाई। फिर हमने एक पार्टी ज्वाइन की, अच्छा उस पार्टी के अंदर गए तो कहते हैं कि जी ये पार्टी भी आपकी नहीं है। आप मुझे बताएं कि हम 50 सीटों लेने वालों के पास एक भी ऑपोजिशन, एक भी रिजर्व सीट नहीं है और 2-2 मेंबर्स के पास पूरा कोटा जा रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी इतना मजाक मत करें कौम से कि कौम जो है कि फिर दूसरा कोई रास्ता, तशद्दुद का रास्ता ना अख्तियार कर ले, उसका बिलीव जो है जमहूरी निजाम से उठ जाए, वो वोटिंग को समझे कि ये गैर जरूरी है। मैं आपको एक मिसाल के तौर पे दे रहा हूँ। आफ्ताब जहांगीर साहब एक चीज जो हमने माजी में देखी, जब राना सनाउल्लाह साहब वजीर दाखिला हुआ करते थे तो कहा जाता था कि राना हकीम राना सनाउल्लाह साहब, जी जी, ये 100% मेरा रिजल्ट है, ये 100% मेरा रिजल्ट है। अगर इस रिजल्ट को आप नहीं मानोगे, जो आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने, आपके पोलिंग स्टेशन के स्टाफ ने हमारे पोलिंग एजेंट्स को दिया और साइन है, शनाख्ती कार्ड नंबर है, सिग्नेचर्स हैं, फॉर्म 46 मौजूद है, फिर भी आप मानने के लिए तैयार नहीं है, हमें सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर ऐसे तो निजाम नहीं चलेगा। आपको मालूम है कि अगर माल चोरी हुआ है और चोर कौन है और उसने कहाँ रखा है, और आप निशानदेही कर रहे हैं पुलिस को, आप निशानदेही कर रहे हैं दूसरे सिक्योरिटी इदारों को कि भाई हमारा सामान यहाँ पड़ा हुआ है चोरी का, हमें वापस दिलाया जाए। आप कहते हैं नहीं यार कोई बात नहीं, वो चोरी कर लिए, नेक्स्ट टाइम देखेंगे, चोरी को छोड़ दो, अगली चोरी कर। आपको बड़ी के साथ ठीक, बहुत शुक्रिया सर।